हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज मैं क्लास 10 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 आया हूँ। पार्ट 2 पहले दे चुका हूँ। मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 का क्वेश्चन 1 क्या दिया है कि नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि घटनाओं का वर्णन चित्र समेत करें। आप लोग चित्र अपना बुक से देख कर लीजिएगा। हम आंसर दे दिए हैं, ठीक ना। दिया आंसर कि नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि घटनाओं का वर्णन। प्राकृतिक तटबंध बाढ़ के समय नदी के दोनों किनारों के समीपवर्ती भाग नदी के जल से भर जाते हैं। वापस बाढ़ खत्म होने पर नदी का पानी ऊपर से तो मुख्यधारा में लौट आता है, पर इसके साथ लाया गया अवसाद नदी के दोनों किनारों से कुछ दूर दोनों ओर जमा होने लगता है। इस प्रकार नदी दोनों किनारे नदी से ऊंचे उठने लगते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अवसाद मुख्यधारा से दोनों ओर फैलता रहता है। इस प्रकार किनारे पर ऊपर उठे भाग प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। दूसरा दिया है कि दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया डेल्टा, ठीक ना। डेल्टा क्या है, डेल्टा के बारे में देखिए कि वृद्धावस्था में सागर से मिलने से पूर्व या सागर के पास नदी का जल अत्यंत मंद हो जाता है। फलतः अपने साथ बहाकर लाए गए अपने अवसाद को मुहाने पर जमा कर देती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे नदी का मुख्य शाखा कई धाराओं में बट जाता है। इसके बीच त्रिभुज के आकार की भूमि बन जाती है। इसे डेल्टा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 क्या दिया है कि मरु का विस्तार रोकने के 3 उपाय को उल्लेख करो। इसका आंसर दिया है कि मरु के विस्तार रोकने के 3 उपाय। मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थल हो गई है। इसे रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं। 1 नंबर दिया है, वनों का विस्तार होने पर ध्यान किया जाना चाहिए। कई संरक्षण एवं शुष्क कृषि का विकास होना चाहिए। मरुस्थल वनस्पतियों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वर्षा का जल का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन दिया है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट मैदानों के बीच अंतर लिखो। इसका आंसर दिया कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट मैदानों का बीच अंतर। आंसर क्या दिया है कि पूर्वी तट मैदान और पश्चिमी तट मैदान, ठीक ना। आंसर देखिए 1 नंबर दिया है कि यह मैदान अधिक चौड़ा होता है, यह मैदान कम चौड़ा होता है। भूमि की ऊंचाई कम होती है, भूमि की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक ना। इस मैदान में नदी की गति धीमी होती है, तो इस मैदान में नदी की गति तीव्र होती है। ओके, तीव्र होती है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट दिया कि यह मैदान अधिक उपजाऊ है, यह मैदान अधिक उपजाऊ नहीं है, ठीक है, कम उपजाऊ है, ठीक है। फिर दिया कि इस मैदान में वर्षा कम होती है, इस मैदान में वर्षा अधिक होती है। फिर दिया है 7 नंबर की इस मैदान में वर्षा गर्मी तथा जाड़ा दोनों ऋतु में होती है, तो इस मैदान में वर्षा केवल गर्मी में ही होता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 4 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया, 4 दिया है कि अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन दिया। आंसर कि अतिरिक्त
भूगर्भस्थ जल निकासी का निम्न प्रभाव है। पौधों में ऑक्सीजन का अभाव। अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी से ऑक्सीजन के अभाव में पौधों के वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। फिर 2 नंबर दिया कि पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु आदि की सक्रियता से पौधों की जड़ों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। 3 नंबर दिया कि जमीन संबंधित विकार। भूगर्भस्थ जल निकासी से जमीन की उर्वरकता में कमी ठीक ना, मिट्टी की लवणता में वृद्धि जैसे समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, ठीक ना, शेयर कीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।